पूरे शहर को पता है कि प्लेटिनम हॉस्पिटल ने, इसने डॉक्टर ने किस तरीके से शहर की जनता को लूटा है। मेरा एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैंने उन्हीं हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया। तो वहाँ पर जब गया तो उन्होंने बोला कि हमारा बेड खाली नहीं है। डॉक्टर दयानिधि सर को मैंने फ़ोन किया, मैं सर मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने बोला मुझे डिटेल भेजिए, मैंने उनको डिटेल भेजा। उन्होंने 5 मिनट मुझे अलॉट करके दिया वहाँ पे बेड। जब वो मेरे रिश्तेदार हॉस्पिटल में गए अंदर, जब एडमिट हुए, जब देखा तो मेरे को उन्होंने बोला कम से कम 50 से 60 बेड खाली है। तो बाहर ब्लैक करना मतलब बड़े दामों पर बेडों को बेचना। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280066. आइए लेते हैं एक मुलाकात राजू जग्यासी जी के साथ। राजू जग्यासी जी सिंधी साहित्य अकेडमी में सदस्य रूप में काम कर रहे हैं। माजी नगर सेवक रह चुके हैं और बहुत ही पुराने टाइम से महानगर पालिका में रह के सेवाएं दे रहे लोगों के बीच। अभी राजू जी एक ज्वलंत मुद्दा, आप हर टाइम ज्वलंत मुद्दे को ही हाथ लगाते हो, वो मुझे पता है। एक शहर का ज्वलंत मुद्दा, उल्लासनगर शहर परिसर में महानगर पालिका ने अपनी एक हॉस्पिटल बनाई है। हॉस्पिटल तो बन गई, शुरू नहीं हुई है, क्या कारण है उसके? देखिए जैकी जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हाल ही में मैंने इस मुद्दे को लिया हुआ है। शुरू से हमारी ये मांग रही है कि हम इस शहर की जनता को जो अब तक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दे पाए हैं, वंचित थे, उन मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें दी जाए और वह मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारी शहर की जनता को मुफ्त में दी जाए। जिस प्रकार से थाना महानगर पालिका है या मुलुंड महानगर पालिका, थाना मुलुंड महानगर पालिका है, बाकी जहाँ पे बीएमसी है, वहाँ के रहवासियों को यह मेडिकल सुविधा फ्री में दी जाती है। सही। उसी तर्ज पे अभी मैंने आयुक्त साहब से या कमिश्नर साहब से, वहाँ से मैंने टेंडर कॉपी, एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोला जाता है, सही, इन्होंने एक कॉल किया है, जिसके तहत यह जो टेंडर दिया जा रहा है, यह जो मुझे जानकारी मिली है, जो वो प्रोसेस में है, वो प्लेटिनम हॉस्पिटल वाले डॉक्टर पॉल को, यह शायद प्रोसेस चालू है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मेरा किसी के प्रति विरोध नहीं है। यदि मेरा विरोध है तो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो भी बेकायदेशीर कायदे कानून होते हैं या शहर की जनता को लूटा जाता है, जैसे आपने कहा ना राजू जी, बेकायदे, जो आपने शब्द का यूज़ किया जी, मैं बताऊं आपको, कोरोना काल में, कोरोना के पीरियड के अंदर इसी हॉस्पिटल को शांति नगर में हॉस्पिटल महानगर पालिका की तरफ से अलॉट की हुई थी। वहाँ पर किस प्रकार से लोगों को लूटा गया, जिस प्रकार से लोगों के बिल बढ़ाए गए, यानी एक पीपी किट सभी पेशेंटों को लागू दी कि भाई जब ये भाई आपको 2 बार डॉक्टर दिन में देखने को आएगा तो पीपी किट को 2 बार लगा दे रहे चार्जेस में। हालांकि वो एक डॉक्टर एक पीपी किट पहन के 50 मरीजों को देखता था, लेकिन सभी मरीजों को दिन में 2 पीपी किट का पैसे लगा के इस प्रकार के बड़े बड़े बिल बना के, और लोगों के भावना से, और उस काल के अंदर लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। क्या उस टाइम पे महानगर पालिका की आंखें हम लोग ने खोलने प्रयास किया? क्या उस टाइम पे महानगर पालिका की आंखें नहीं खुली थी, जो फिर उसी टेंडरदारी को वापस उल्लासनगर के एक हॉस्पिटल दिया जा रहा है? क्यों? जैकी जी, मेरा भी विरोध वही है। शायद उस समय आप कितने सक्रिय थे मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोरोना काल के समय में
मैंने ही यह मुद्दा उठाया था हाँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले के अंतर्गत यह हॉस्पिटल काम कर रही है। हाँ लेकिन बड़े दुख की बात थी कि उनके तरफ से कोई कोऑर्डिनेटर भी वहाँ पे नहीं बैठता था। सही है। शहर की जनता वहाँ जाती थी, उन्हें एडमिट किया जाता था और जब भी उनको छोड़ा जाता था उनके हाथों में 2 लाख 3 लाख का बिल दिया जाता था। अगर आप बिल नहीं दोगे हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए थे। पूरे शहर को पता है कि प्लेटिनम हॉस्पिटल ने, इसने डॉक्टर ने किस तरीके से शहर की जनता को लूटा है। मैं आपको एक वाक्य बताऊं राजू जी, मेरे एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैंने उन्हीं हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया। तो वहाँ पर जब गया तो उन्होंने बोला कि हमारा बेड खाली नहीं है, और हालांकि महानगर पालिका के अंडर में। तब मैंने उस टाइम के जो आयुक्त थे डॉक्टर दयानिधि सर को मैंने फ़ोन किया। मैं सर मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने बोला मुझे डिटेल भेजिए। मैंने उनको डिटेल भेजा, उन्होंने 5 मिनट मुझे अलॉट करके दिया वहाँ पे बेड। जब वो मेरे रिश्तेदार हॉस्पिटल में गए अंदर, जब एडमिट हुए, जब देखा तो मेरे को उन्होंने बोला कम से कम 50 से 60 बेड खाली है। तो बाहर ब्लैक करना, मतलब बड़े दामों पर बेडों को बेचना, ये भी इस प्रकार की घटनाओं में घट चुकी है। बहुत सारी ऐसे किस्से हुए थे उस समय। आपको अगर ध्यान में होगा, मैंने वहाँ पे हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को भी ये करस्पॉन्डेंस किया था। उन्होंने राइटिंग में ऊपर लेटर लिखा था। उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले ऑफिस में लेटर गया था वो उनका। उसके बाद में वहाँ कोऑर्डिनेटर आया था, उसके बाद में सिस्टम चालू हुआ था। लेकिन अभी जो आज की जो परिस्थिति है, इस हॉस्पिटल का जो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट जो भरा हुआ है, टेंडर जिसने भरा हुआ है, वही प्लेटिनम हॉस्पिटल आगे आई है, उन्होंने भरा हुआ है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनका प्रोसेस चालू है और उनको हॉस्पिटल दी जा रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी हो, अगर वही पॉलिसी उसी प्रकार का अगर हमारे शहर को जनता का लूटने का इरादा है तो इसका पूरी तरह से हमारा विरोध रहेगा। बिल्कुल। लेकिन इस टेंडर की जो कंडीशंस है, मैं हानेस्टली बोलता हूँ, टेंडर मैंने स्टडी किया हुआ है। टेंडर में क्लियर कट मेंशन है कि वहाँ पे कैशलेस होगा, वहाँ पे कोई कैश का काउंटर नहीं होगा। यह बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं कमिश्नर साहब को और पूरी कॉर्पोरेशन को बधाई का पात्र मानता हूँ कि उन्होंने सही मायने में जनता के बारे में सोचा है। लेकिन और उससे हटके भी जो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, उसके तहत जो लोग हमारे स्कीम में बैठते हैं उनको पूरी तरह से ये सेवाएं फ्री में मिलनी चाहिए। और कोई ऐसी अगर हमारी शहर की जनता है या कोई लोग हैं जो इस स्कीम में यदि नहीं बैठते हैं तो उनको भी हर चीज़ फ्री में देनी चाहिए। ये आपकी मांग है? हमारी मांग है और ये हमारा कर्तव्य है। हम शहर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक तो इतने सालों से हम कोई शहर को हॉस्पिटल नहीं दे पाए हैं, और अगर यदि अब हॉस्पिटल देने की परिस्थिति में आए हैं तो अगर इसी प्रकार से अगर हम किसी को प्राइवेट डॉक्टर को हॉस्पिटल दे देते हैं और वो वहाँ पे आके अगर अपना बिजनेस करेगा तो उस पर मेरा पूरा जोरदार तरीके से, न फकत मेरा, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी का विरोध रहेगा। देखिए, जैसे पहले जब आपने कहा कि भी एक ही, जब ये टेंडर शुरू हुआ तभी एक ये हॉस्पिटल सामने आई। जब भी ऑक्ट्रा हमारे शहर में हुआ करती थी तभी उस टाइम पे भी मतलब वो एक रिंग सिस्टम चलता था। जो कुछ लोग जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे उनको रिंग सिस्टम में मैनेज करके, साइड करके और खुद टेंडर लेने का प्रयास, ऐसे काफ़ी घटनाएं शहर में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल के टेंडर में भी ऐसा तो नहीं हुआ कि काफ़ी लोगों ने टेंडर भरा होगा, लेकिन वो रिंग प्रोसेस जो पुरानी रीत है उल्लासनगर शहर की, उसको कहीं ना कहीं दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों को साइड किया गया और उनको आगे किया गया। कहीं ना कहीं इसमें महानगर पालिका के अधिकारियों की भी दिख रही है ऐसे कि भाई मिली भगत है। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसी कोई बात अभी तक इसमें नहीं दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे एक बाहर से डॉक्टर कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया और उसके बाद एक कुछ कमेटी बनी गई। उस कमेटी ने और डॉक्टर ने मिलके कुछ पॉइंट्स उन्होंने सजेस्ट की है जिसके आधार पर ये टेंडर बनाया गया है। उसमें कैशलेस, मैंने जैसे आपको बताया, ये स्कीम्स के तहत ही वो लोगों की ट्रीटमेंट करेंगे। और मेन जो मेरा मुद्दा है ना, बाकी जैसे शहर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया बीएमसी हो गई या थाना मोलुंड जो कॉर्पोरेशन है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिटी स्कैन हो गया या सोनोग्राफी हो गया, 2D एको हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें मेरी शहर की जनता को फ्री मिलनी चाहिए। ये मेरी पूरी तरह से मांग है। और इसके अलावा यहाँ पे जो रेगुलर जो प्रैक्टिस होगी, जो रेगुलर डॉक्टर्स बैठेंगे, जो रेगुलर दवाई दी जाएगी, वह भी उनको फ्री में मिलनी चाहिए। मेरी यह पूरी तरह से मांग है। अगर इस टेंडर में इस प्रकार से
उसमें कंडीशंस डाली जाए। और सबसे बड़ी बात है, यह टेंडर दिया जा रहा है 20 साल के लिए, मतलब हम 20 साल के लिए अपने हाथ काट रहे हैं। अरे बाबा। और उससे बड़ी बात है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को हम 4 करोड़ रुपए कारपोरेशन फाइनेंस कर रही है। अब ये मुझे बहुत ही अजीब बात लगी। डिपॉजिट तो लेना चाहिए उल्टा, कि जो और आप दे रहे, जिसको हम टेंडर दे रहे हैं उसको 4 करोड़ की हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं पैसे की। और उसके अलावा आज की परिस्थिति में हॉस्पिटल में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ के इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, जो इक्विपमेंट्स भी वो वापरेगा। तो इन चीज़ों पे गहराई से ध्यान दिया जाए, और ध्यान देने के बाद में सख्त से सख्त कंडीशन, मतलब सख्त मैं इसलिए कहता हूं कि हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए सख्त होगी, लेकिन मेरी शहर की जनता के लिए भलाई का काम होगा। हमको 20 साल के लिए हम ये देने जा रहे हैं, तो हमको पूरी तरह से अलर्ट होके, मैं तो यूं कहूंगा कि ये हॉस्पिटल खोलने के बाद यदि परिस्थिति आती है हमें इसे देनी पड़ती है, तो हॉस्पिटल खोलने के बाद हमारे पक्ष मतलब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के 2-3 प्रतिनिधि वहां पे हॉस्पिटल में रहने चाहिए, उनकी कमेटी में। यस, जो पब्लिक नुमाइंदे हो। यदि पब्लिक को कोई तकलीफ आती है तो पब्लिक उनसे संपर्क कर सके। नहीं तो परिस्थिति ऐसी होती है वहां पे कोई भी नहीं रहता है, और वहां पे डॉक्टर बोलेगा कि आप फलां स्कीम में नहीं बैठते हो, आपको कैश देना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें पहले हो चुकी है, वह बातें रिपीट ना हो, इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी कारपोरेशन को और कमिश्नर साहब को एक तरफ से धन्यवाद भी दूंगा, जो इतने सालों से हम जिस चीज़ को नहीं कर पाए वह चीज़ हम करने के राह पे हैं। तो उस चीज़ को इस प्रकार से किया जाए कि हम अपनी शहर की जनता को मेडिकल फैसिलिटीज 100% फ्री दे सके। महानगर पालिका के आयुक्त साहब से एक छोटा सा निवेदन है। आयुक्त साहब, आप ये हॉस्पिटल तो आप उनको टेंडर में दे रहे हो, ये जो प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के धरोहर है, पब्लिक की बड़ी आस्थाएं जुड़ी हुई है कि हमारे शहर में इस प्रकार के एक हॉस्पिटल, एक बड़ी हॉस्पिटल खुलने जा रही है। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको यहाँ के डॉक्टर लोग रिफ़र करते हैं मुंबई लेके जाओ, मुंबई ना जाते हुए अगर यहाँ पर अगर उनका इलाज होता है, तो ये बड़ी गर्व की बात होगी उल्लास शहर के वासियों के लिए कि हमारे शहर में एक ऐसी हॉस्पिटल खुलने जा रही है। हमें अभी आज के बाद, हमें ये खुलने के बाद हमें मुंबई के तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। इस पे जो कंडीशन आप जो डाल रहे हैं, उस पे ऐसे सख्त कंडीशन डालिएगा जहां पर वहां पर लोगों का इलाज हो। ऐसे नहीं हो कि लोगों के नाम पर खाली पैसे ऐंठे जाए, लूटा जाए, इस प्रकार की खाली घटना न घटे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।